नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इतना कंफ्यूजन वाला मार्केट नहीं देखा। एक सेलिंग होती है, दिखती है सेलिंग है, बिकवाली है, इस कारण से बाजार गिर रहा है, गिरने दो। एक होता है कि समझ में नहीं आता क्यों गिर रहा है, चलो वो भी ठीक है कि विदाउट रीजन है गिर रहा है, लेकिन डेटा आ रहा है। एक होता है कि तेजी का रीजन भी पता चलता है। अभी तेजी की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, छोड़ देते हैं। तो मंदी मंदी पे आते हैं। आज की गिरावट के पीछे हम सभी अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग सोच दिमाग लगा रहे थे कि इसलिए गिरा, उसलिए गिरा। ये अचानक एक सेलिंग थी जो समझ में नहीं आई क्यों गिरा। बट मेरे को इंतजार था शाम के डेटा का कि चलो यार FIDs का डेटा आएगा। लग रहा है आज FIDs भर के बेच रहे हैं, दिल खोल कर बेच रहे हैं। उन्हें पता नहीं अचानक क्या दिख गया और बेच रहे हैं। मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी मिंट की। उन्होंने क्या कहा कि 5 कारण बताए बाजार गिरने के। उनमें से एक कारण उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था। एक्जैक्टली मिंट ने तो नहीं लिखा होगा, ऑब्वियस है, वो टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे कोई जिन्होंने रिपोर्ट निकाली होगी। उन्होंने एक कारण दिया जिसमें था कि येन कैरी ट्रेड हो सकता है। वो मेरे को भी लगा कि हो सकता है यार, जब इंटरेस्ट रेट जापान बढ़ा रहा है तो शायद लोग अपना पैसा वापस शेयर से निकालकर जापान की बैंकों को वापस करें कि भैया ब्याज तो नहीं हम देंगे क्योंकि हमने तो जीरो इंटरेस्ट पे लिया है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब मैंने डेटा देखा आज FIDs का, मतलब मैं शॉक में चला गया हूं। मैं आपके साथ भी डिस्कस करूंगा और आपको भी शॉक में डाल दूंगा। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और जो केवल कमेंट करने आए हैं वीडियो में वो केवल कमेंट करके चले जाइएगा। बट जो लोग डेटा ड्रिवन रहना चाहते हैं प्लीज समझिएगा बात को। उससे पहले एक बिग ब्रेकिंग जापान से और आ रही है। बहुत तंगड़ी वहां पे भूकंप आया भाई, अर्थक्वेक 7.3 का, और सुनामी की आशंका जताई जा रही है। तो वहां पे उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जापान की तरफ से जो बिग ब्रेकिंग आ रही है मैंने डिस्कस करी। अब मैं डेटा पे चलता हूं। आज इतना इंटरेस्टिंग डेटा मैंने नहीं देखा बीते कुछ समय में भाई, इतना इंटरेस्टिंग मैंने देखा ही नहीं। आज FIIs ने 779 करोड़ की बिकवाली करी है। बड़ी बिकवाली है ये, इतनी सी है, इतनी सी, ठीक है। DIIs ने 2459 करोड़ की बाइंग करी है। इसके सामने तो बहुत बड़ी है ना, 4 गुना है, ऑलमोस्ट 3 गुना तो है ही है। कमाल की बात पता है क्या है? ओवरऑल फिगर जो है ना, ओवरऑल फिगर FIIs से ज्यादा बड़ा DIIs का है। यानी FIIs ने बाजार में काम ही नहीं किया, लिक्विडिटी है ही नहीं FIIs की तरफ से। इस पे अभी और ध्यान समझिए। मैं बताता हूं, ओवरऑल डेटा बताता हूं। 11,953 करोड़ का खरीदा, 12,733 करोड़ का बेच दिया। नेट फिगर 780 करोड़ के सेलिंग का आ गया FIIs का। कितना छोटा है, बहुत छोटा है। DIIs ने 15,950 करोड़ का खरीदा, 13,490 करोड़ का बेचा। नेट फिगर आया 2,459 करोड़ की बाइंग का, ठीक है। पहली बात तो मैंने ऐसा ही नहीं देखा कि DIIs से बड़ा, FIIs से बड़ा DIIs का ओवरऑल फिगर आए। ये बहुत रेयर होता है जो आज हुआ है, ठीक है। अब बाजार क्यों गिरा, ये एक सवाल छूट गया। अब मैं आता हूं FNO के डेटा पे जो आपको थोड़ा और झटके में डालेंगे। कैश मार्केट में नहीं बेचा, FNO में ऐसे बेचा है जैसे खत्म ही हो जाएगा बाजार। 10,800 करोड़ की सेलिंग करी है ऑप्शंस में। अब और ऊपर से वन साइडेड नीचे आया तो लग रहा है कि कॉल बेच दी भर के ठीक है। एक्सपायरी है कल ही, तो कल से पहले तो बाजार अब ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि कॉल बेची है, ऐसा लग रहा है। 10,800 करोड़ में 11,055 करोड़ की तो भैया निफ्टी की कॉल बेची है। अब आपको ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी 61 करोड़ का खरीदा, फिर मिड कैप निफ्टी में भी खरीदारी करी है, फिर निफ्टी में भी। तो ओवरऑल सारे इंडेक्स को मिला के 10,843 करोड़ की बिकवाली है, जिसमें केवल बेचा गया है बैंक निफ्टी, ठीक है, 11,055 करोड़ का। तो ये समझ में आ गया, चलो भाई बिकवाली है। अच्छा, अगर ऐसे बिकवाली थी तो निफ्टी को गिरना चाहिए था। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% क्यों टूट गया भाई? उसमें तो नहीं बिकवाली, फिर वो क्यों टूटा? ये सवाल उठ गया। अब एक और चीज सुनिए, 350 करोड़ की बिकवाली फ्यूचर्स में भी करी है। ये तो क्लियर कट दिख गया आपको कि निफ्टी बेचा ही बेचा है, गिराया ही गिराया है। और बैंक निफ्टी भी 1600 करोड़ का बेचा है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1700 करोड़ का बेचा है निफ्टी को। ओवरऑल नेट फिगर आया है फ्यूचर इंडेक्स की सेलिंग का 3442। अभी तक मेरे को इस फिगर से ये नहीं पता चला कि आज पोर्टफोलियो क्यों गिरी, क्योंकि इंडेक्स में सेलिंग है केवल। अब यहां पे एक और मैं वो छोड़ता हूं कंफ्यूज करने के लिए ट्रिगर। आज अकेले इंडिगो में 8,000 करोड़ का टर्नओवर है और ये FNO का सौदा है। ये है शेयर जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। क्या इसमें FNO में बेचा गया है? पॉसिबिलिटीज है, एक ही दिन में बड़ा छाप दिया होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर फ्यूचर्स में बेचा है स्टॉक्स को, इंडेक्स को फ्यूचर ऑप्शन में बेचा, तो कैश मार्केट क्यों टूटा?
यहां गेम हो रहा है मुझे लगता है एचएनआई इन्वेस्टर का। अब एचएनआई का डेटा तो आता नहीं है और रिटेल का भी नहीं आता है, ये दो है कल्प्रिट, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई। डेटा यही शेयर कर रहा है, पोर्टफोलियो क्रैश हो रही है और एफआईडीआई का डेटा आई नहीं था सेलिंग का, तो कौन बेच रहा है? या तो एचएनआई इन्वेस्टर बेच रहा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या रिटेल बेच रहा है। ये डेटा बता रहा है भाई, मेरी कोई इसमें अपनी टिप्पणी नहीं, ये एचएनआई और रिटेल वाली मेरी टिप्पणी है, बाकी सब तो आपको मैंने पढ़ के बताया। अब अगर ऐसा ही है तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा फिर रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में, ओएफएस में, फंड रेजिंग में, क्यूआईबी में, या क्यूआईबी कह रहा हूं वो राइट इशू में क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है भाई? आपसे कंपनी महंगे महंगे दाम पे आईपीओ लेके आ रही है, बेच के जा रही है, प्रमोटर पैसा बना रहे हैं, वो तो चलेगा, लेकिन शेयर बाजार में कोई कंपनी 50% नीचे है, आप उसे बेच के लॉस बुक कर रहे हो, क्यों भाई? फिर तो रिटेल ट्रैप ही हो रहा है ना एक तरीके से। नई कंपनी का आपको अता पता लापता होता है, उसमें आप पैसा लगा देते हो आईपीओ में कि नई है ये तो नहीं गिरेगी, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये ट्रैपिंग हो रही है भाई आपके साथ। ये नई नई कंपनी आके आपको ट्रैप कर रही है भाई। जिनका डेटा है आपके पास उन पे पहले भरोसा करो, ये मैं आपसे कहूंगा। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चले उससे पहले कल एक्सपायरी से रिलेटेड डेटा बताना चाहूंगा, एक ही बोलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा। 26,000 जब तक पार नहीं होगा बेकार है सर। 40 पॉइंट ऊपर कम से कम खुलवाओ, टिकवाओ, तो कहीं जाके ऊपर जाएंगे 100 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, वरना एक्सपायरी से रिलेटेड बड़ी मुश्किल है तेजी कल। आगे बात करें दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की, तो 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है 25,971 पे। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं, यहां भी कुछ खास पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है दोस्तों आज के सेशन में। अभी ये भी नेगेटिव साइड पे मेरे को लग रहा है कि ट्रेड कर रहा है। मैं आपको डेटा बताता हूं एक बार ग्लोबल मार्केट्स का। डाउ 150 पॉइंट नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं है। S&P 500 1/3% ये भी नीचे है। रसल 2000 1/3% ऊपर है। नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव है। यूरोप फ्लैट टू नेगेटिव में फिटसी है। डेक्स फ्लैट है बिल्कुल, और कैक भी बिल्कुल फ्लैट ही है। तो कुछ खास संकेत आ नहीं रहे ग्लोबल मार्केट से। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो न्यूज में ज्यादा कुछ तो नहीं है, छोटे मोटी खबरें हैं जो मैं आपके साथ बता दूं। इनफैक्ट बड़ी खबर बताना चाहूंगा, छोटी मोटी छोड़ते हैं। एक तो LIC OFS लाने की तैयारी में लग रहा है। दूसरा अदानी एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही, वो भी 2500 करोड़ की। कहाँ पे? तेलंगाना में, ये डेटा सेंटर बिजनेस के लिए। वेल्सपन कॉर्प के लिए बड़ी खबर है, 1170 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है वाटर ट्रीटमेंट के लिए सऊदी अरेबिया से। और इंडिगो कह रहा है कि भैया 1800 फ्लाइट हमने ऑपरेशनल कर दी है, बट मूडीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव कर दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रहेंगे एक्शन में। ग्लोबल मार्केट से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। यूरोपियन ट्रेड कमिश्नर जो है उन्होंने भारत के फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करी है, तो ये पॉजिटिव है, मिले हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। रशिया की तरफ से खबर आई है जो मेरे को लगता है नेगेटिव है, बट अभी कुछ रिएक्शन आ नहीं रहा। रशियाज डेप्यूटी PM नोवाक कहते हुए दिखे हैं रशिया टू लिमिट गोल्ड बुलियन एक्सपोर्ट फ्रॉम 2026। तो अगर गोल्ड के एक्सपोर्ट पे कुछ रोक लगाई तो गोल्ड तो और रॉकेट हो सकता है, वैसे ही रॉकेट हुआ पड़ा है, मेरे को लगता है ऐसा, बाकी तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल की पोर्टफोलियो का क्या करें दोस्तों? ऐसे समय में मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं तो कहूंगा होल्ड आप कर नहीं पाओगे, और अगर मैंने बेचने को बोल दिया तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा ऐसे समय पे। और अगर मैंने आपसे बोला कि खरीदो तो आप खरीद भी नहीं पाओगे। तो मैं आपको कहूंगा आप अपना डिसीजन लीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि बेच के फायदा नहीं है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।